कि नफरत से नुकसान होता है, हिंसा से नुकसान होता है, दंगों से नुकसान होता है। और आपको यह प्रमाण देना चाहता हूं, मैं आता हूं मध्य प्रदेश से, मेरे यहां पर कुछ बाबा लोग हैं जिनकी कथाएं एक एक दो दो लाख लोग सुनने के लिए जाते हैं, जिनके प्रवचन तो सबकी दुकान बंद है। एक भी व्यक्ति के पूरे दिसंबर में, जनवरी में कोई प्रवचन नहीं हो रहा। मतलब जितना जहर फैलवाना था इन बाबाओं के माध्यम से, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित करके उनके कार्यक्रम करा के जहर फैलाने का काम किया। इन बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। इस समय गांधी का एक विचार और एक गोडसे का विचार, इस बीच में एक संघर्ष चल रहा। हम लोग तो सोशलिस्ट हैं, अमीर और गरीब वाले हैं, अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष चलता है। लेकिन इस समय जो संघर्ष चल रहा है, वो विचार, जिस विचार ने इस देश को आजाद कराने का काम किया और ये गारंटी देने का काम किया कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी रहेंगे वो बराबर के हकदार होंगे, बराबर के नागरिक होंगे। उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो गोडसेवादी हैं, जो आज भी गोडसे का मंदिर बनाते हैं, जो आज भी गांधी का पुतला बना करके उसको मारने की कोशिश करते हैं लगातार। मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादियों का एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और वो ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कि सीए एनआरसी के आंदोलन के अंदर, जब हम लोग भी गए थे उस शाहीन बाग में, तो उसमें शिरकत करने का काम किया है। उसके लिए मैं सोशलिस्ट पार्टी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि भाषण तो बहुतों ने दिए हैं, लेकिन महिलाओं की इतनी भागीदारी और अल्पसंख्यकों की इतनी भागीदारी आप सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं। यह आपकी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, जो कि समाजवादी आंदोलन के विरासत के अनुरूप है। जो यहां पर बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, वो पूरे सबके भाषण सुन रही होंगी। उन्हें लग रहा होगा कि इसमें हमारा क्या है, क्योंकि मैंने अभी देखा, मैं 5 राज्यों के चुनाव को बहुत फॉलो कर रहा था। ज्यादातर समय मध्य प्रदेश में था, पर राजस्थान में भी था। वहां पर तो केवल गारंटी की बात चल रही थी, क्या गारंटी मिली उसके ऊपर ही वोट पड़ेगा। पूरा का पूरा चुनाव, एक तो पूरा लोकतंत्र चुनाव तंत्र में सीमित हो गया और पूरा चुनाव गारंटियों में हो गया कि हमको क्या मिलेगा, कौन सी पार्टी क्या देगी, इसके हिसाब से पूरा वोट पड़ेगा। अब आपके लिए यहां पर क्या गारंटी हो सकती है? कोई सरकार वाले लोग नहीं है, सरकार बनाने वाले लोग नहीं है। जो उसके आसपास जाएंगे वो लोग जा चुके हैं, यहां पर दीपक जी हैं या लवली जी हैं। तो जो बचे हुए लोग हैं, वो लोग इस लड़ाई को आजादी के पहले और आजादी के बाद से लड़ते रहे हैं। उन्होंने आजादी के पहले लड़ाई लड़ी थी कि ये देश का विभाजन ना हो, वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे समाजवादी। और जब एक बार बंटवारा हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, भाई जो है, भाइयों के बीच में भी बंटवारा हो जाता है, लेकिन अब हम एक अच्छे पड़ोसी, अच्छे भाई और अच्छे रिश्तेदार के तौर पर रह पाए तो हम भारत पाक महासंघ बनाने का काम करेंगे। जो लोग यहां पर बैठे हैं मंच के ऊपर, ये इनका सपना है, इनकी पार्टी का सपना है, हम सबका सपना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सपना अगर कामयाब होता है तो फिर ये जो पैसा युद्ध की तैयारी के लिए, हथियारों को खरीदने के लिए खर्च होता है, वो आप सबकी, हम सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च होगा। मुझे लगता है कि ये सीधी सीधी गारंटी है। अगर आप
इस गारंटी को महत्व देना चाहें तो। दूसरी गारंटी जो मुझे लगती है पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो यहां पर बहनें बैठी हैं, आज का समाज इस तरीके का माहौल इतना जहर फैल गया है, जहां पर मार्च, मॉब लिंचिंग से लेकर के तमाम सारे इस तरीके के काम हो रहे हैं कि दिमाग में असुरक्षा है। हमारा पति लौटेगा नहीं लौटेगा, बेटा लौटेगा नहीं लौटेगा। मुझे लगता है कि हर मां की, हर पत्नी की, हर बहन की ये सबसे बड़ी चिंता है। ये जो लोग यहां पर बैठे हैं या जो गठबंधन यहां पर बन रहा है, बना है इंडिया का, वो आपकी इसी सुरक्षा की गारंटी देना चाहता है कि अगर ये जालिम लोग जाएंगे, ये जहर फैलाने वाले लोग जाएंगे, तो अब ऐसा देश बनाएंगे जिसमें कम से कम जान माल का खतरा आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप कोई भी किस्म का अपना अलग धर्म रखते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ हुआ वो ऐसा मुद्दा नहीं बना जिसके ऊपर वहां पर दंगे हो जाते, कत्लेआम हो जाता। माफ करिएगा, ये अगर किसी भाजपा शासित प्रदेश में हो जाता तो वहां पर कत्लेआम हो जाता और वहां पर दंगे हो जाते। उसको निपटाने का काम सद्भाव के तरीके से जैसा संभव था वहां पर किया गया। हम और आप कभी मिलकर के इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं साथियों अभी राजस्थान से, भैया थोड़ा सा ठहर जाइए वालिया साहब, मैं अभी राजस्थान से आ रहा हूं। राजस्थान में मैं टॉक गया था। टॉक के अंदर एक संस्थान बना है, मौलाना आजाद अरबी फारसी संरक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार ने बनाया है। मैं वहां पर गया तो मैंने जो दो बातें, बहुत लंबा चौड़ा वहां पर इतिहास है, डॉक्यूमेंट है, ऐसी लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, जितना बड़ा टेबल है उतनी बड़ी कुरान है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन वहां पर गांधी जी का जो एक वाक्य लिखा था वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये हमारी सोच है। अगर आप मेरे दिल को चीर करके देखें तो आप पाएंगे कि मेरे दिल में लगातार 24 घंटे, चाहे मैं जागता हूं या सोता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रार्थना और रूहानी कोशिश चलती है। मैं हिंदू मुसलमान एकता का प्यासा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बिना सत्ता स्वराज हो ही नहीं सकता। यह है गांधी जी के लफ्ज। गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों को दोनों आंख, आदमी के चेहरे की दो आंख बताया था, यह आपको मालूम होगा। अब मैं मौलाना आजाद साहब ने क्या कहा वो आपको मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आज अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर दिल्ली की कुतुब मीनार से बुलंदी के साथ ये ऐलान करे कि हिंदुस्तान को 24 घंटे के अंदर स्वराज मिल जाएगा, अगर वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ख्याल छोड़ दें तो मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुकाबले में स्वराज को कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्वराज मिलने में देरी हुई तो केवल हिंदुस्तानियों का नुकसान होगा, लेकिन अगर इत्तेहाद खत्म हो गया तो पूरी दुनिया का और इंसानियत का नुकसान होगा। मुझे लगता है कि ये सोच है जिसे हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन बना है, उसके इर्द गिर्द सोशलिस्ट पार्टी बनी है और उसी के इर्द गिर्द ये सम्मेलन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरीके से इजराइल ने 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बेघर करने का काम किया है और जिस तरीके से अस्पतालों के ऊपर बमबारी करके 5000 से ज्यादा बच्चे और वहां के मरीजों को ही खत्म करने का काम किया है, हमारे को इस सम्मेलन के अंदर
उसकी निंदा करने का काम करना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। भारत का आवाम फिलिस्तीनियों के साथ था, है और रहेगा, चाहे सरकार अपना कोई भी संबंध इजराइल के साथ में क्यों ना रखती हो। दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो इस समय चल रहा है देश के अंदर नफरत फैलाने का काम, वो नफरत फैलाने के लिए इन चुनाव में भी कोशिश हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और उसके अंदर जनता का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि उसको ये समझ में आने लगा है कि नफरत से नुकसान होता है, हिंसा से नुकसान होता है, दंगों से नुकसान होता है। और आपको ये प्रमाण देना चाहता हूं, मैं आता हूं मध्य प्रदेश से, मेरे यहां पर कुछ बाबा लोग हैं जिनकी कथाएं एक एक दो दो लाख लोग सुनने के लिए जाते हैं, जिनके प्रवचन, अब जब एक कुबेश्वर धाम चलाता है प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम चलाते हैं पंडित धीरेश शास्त्री जी, और सारे तमाम सारे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ये देखा कि चुनाव खत्म होने के बाद में इनके कितने प्रवचन हो रहे हैं, तो सबकी दुकान बंद है। एक भी व्यक्ति के पूरे दिसंबर में, जनवरी में कोई प्रवचन नहीं हो रहा। मतलब जितना जहर फैलवाना था इन बाबाओं के माध्यम से, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित करके उनके कार्यक्रम करा के जहर फैलाने का काम किया। इन बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। जो किसी भी किस्म का जो जहर फैलाने का काम करते हैं, हमें उनसे दूर रहने की जरूरत है, हमें उनकी निंदा करने की जरूरत है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, इस समय गांधी का एक विचार और एक गोडसे का विचार, इस बीच में एक संघर्ष चल रहा। हम लोग तो सोशलिस्ट हैं, अमीर और गरीब वाले हैं, अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष चलता है। लेकिन इस समय जो संघर्ष चल रहा है, वो विचार, जिस विचार ने इस देश को आजाद कराने का काम किया और ये गारंटी देने का काम किया कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी रहेंगे वो बराबर के हकदार होंगे, बराबर के नागरिक होंगे। उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो गोडसेवादी हैं, जो आज भी गोडसे का मंदिर बनाते हैं, जो आज भी गांधी का पुतला बना करके उसको मारने की कोशिश करते हैं लगातार। हम लोग कहां पर खड़े हैं? हम गांधी के साथ खड़े हैं, लोहिया के साथ खड़े हैं, जेपी के साथ खड़े हैं, आचार्य नरेंद्र देव के साथ खड़े हैं, यूसुफ मेहर अली के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का, क्विट इंडिया का नारा देने का काम किया था, जो सोशलिस्ट थे, मुंबई के मेयर थे 1942 के अंदर। इस बात को हम लोगों को याद रखने का काम करना चाहिए।